भरत तिवारी एक क्रिमिनल विचारधारा का व्यक्ति था। उस पर SC/ST एक्ट भी लगा हुआ था। वो एक यादव का जमीन कब्जा कर रहा था। मनवाड़ू इतना नहीं हो जाना कि अपने बाप से भी लड़ जाना। आप इसको क्रांतिकारी कहेंगे? ऐसे चोर चुट्टों को अगर क्रांतिकारी हम लोग कहने लगे, ये ब्राह्मण समाज का एक क्रिमिनल, और हम अपने गांव में भी देखें कितना निम्न स्तर का गिरा हुआ समाज सब है कि अपने क्रिमिनल को सपोर्ट करता। बाप को मालूम था उसके कि घर में हथियार है, अवैध हथियार है, पुलिस को सूचना करना चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए थे? पुलिस को मारिएगा, कॉलर पकड़ लीजिएगा, इतना बड़ा पुलिस अगर आपको गाली दे तो आप हाथ नहीं गाली दे रही थी उठाइएगा। वहां। आपने बोला समाज के लिए, उस समाज में पासवान जाति के भी लोग हैं जो आज उसके लिए रो रहे हैं, चंद्रवंशी समाज के भी लोग सारे रोने वाले लोग ये 500 1000 रुपया वाले हैं। कोई पैसा, ये सब पैसा लेके रो रहा है। भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे थे, इसलिए वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके आंखों पर चढ़ गए थे। SDM से लेके DM तक सब बैकवर्ड ही था। आज बिहार पुलिस का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके जाति का मुख्यमंत्री है, इसलिए आप समर्थक बने हुए हैं। क्यों मारेगा? जब हथियार फेंक चुका था, वीडियो में आप देखिए, वायरल वीडियो जान रहे हैं, उसका वीडियो जान रहे हैं। उसके बाद हथियार के पीछे अगर हम यहाँ पे एगो हथियार रख ले और दूसरा हथियार निकाल के टान दे, वहाँ के जो स्थानीय हैं वो कह रहे हैं कि 3 गोली मारी गई हमारे सामने, फिर बाद में ये 5 गोली कैसे भरत तिवारी को लग गए? सच में मानसिक मतलब ये बंदूक या- ताने हुए इस पे या सच में ये मानसिक रूप से बीमार हो? अच्छा, आप समर्थन कर रहे हैं उसका? सच में मानसिक रूप से बीमार? मानसिक रूप से बीमार रहेगा, बंदूक रखेगा? एकदम। देखिए, हर क्रांतिकारी उस दौर का पागल ही होता है। भगत सिंह पागल नहीं होते भगत सिंह पागल थे। तो अंग्रेजों के पागल ही थे ना। कैसे पागल थे सर? सारा चीज बदलाव नहीं होगा, आपको घर में रोजी रोजगार नहीं आएगा और बिहार बर्बाद होगा। अच्छा, हाँ। अभी एकदम रोजी रोजगार खूब आ रहा है। बिल्कुल आएगा। आप 1 साल सम्राट जी को समय दें, दिन भर एक ही मुद्दा, भरत तिवारी कौन है भाई? भरत तिवारी एक चोर चोट्टा का नेरेटिव तैयार हो रहा है। भरत तिवारी मामले को लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है वो फर्जी इनकाउंटर हुआ है। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, सत्ता पक्ष के नेता भी सवाल उठा रहे हैं, और भरत तिवारी के कथित इनकाउंटर मामले की जांच भी हो रही है, न्यायिक जांच भी हो रही है। लेकिन इस बीच एक ऐसा पक्ष भी है जो बिहार पुलिस का समर्थन कर रहा है और इस इनकाउंटर को सही बता रहा है, और साथ ही भरत तिवारी को अपराधी भी करार कर रहा है। तो देखिए, हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक मौर्य। राजनीति भी कर चुके हैं, अभी समाजसेवी भी हैं, और इन दिनों सोशल मीडिया पर इनका पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। लगातार ये बिहार पुलिस और बिहार सरकार के समर्थन में अपनी बातों को रख रहे हैं। तो अभिषेक जी, आपको क्यों लग रहा है कि ये जो इनकाउंटर हुआ है ये सही हुआ है और बिहार पुलिस ने सही किया है? देखिए, सही गलत का तो निर्णय हम तो कोर्ट है नहीं, और हम सही गलत का निर्णय दे दें। जो समाज एक नैरेटिव तैयार कर रहा है, पक्ष और विपक्ष की भूमिका समाज 2 पक्ष में बंट चुका है, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। हम एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। भरत तिवारी को आप भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं, ये नैरेटिव नहीं चलेगा बिहार में। पहली बात, भरत तिवारी एक क्रिमिनल विचारधारा का व्यक्ति था। उसके खिलाफ पहले भी प्रशासन में FIR है, जिस FIR में वो जेल जा चुका है, और उसका केस नंबर है, बजाबते सारी चीज़ें हैं, और कहीं से कोई हवा की बातें नहीं है। उस पे SC/ST एक्ट भी लगा हुआ था। वो एक यादव का जमीन कब्जा कर रहा था। उस धारा के तहत वो जेल भी गया, और पुलिस का कॉलर पकड़ना, मनवाड़ू इतना नहीं हो जाना कि अपने बाप से भी लड़ जाना। उस एक वीडियो में आप देखेंगे तो उसका फादर उसको फैट से मार रहा है, पुलिस एक हाथ नहीं उठा रही है बेचारी, और पुलिस को कॉलर पकड़ के माँ बहन की गाली दे रहा, भद्दी भद्दी गाली दे रहा है। आप इसको क्रांतिकारी कहेंगे? ऐसे चोर चुट्टों को अगर क्रांतिकारी हम लोग कहने लगे, तो देश में क्या आप नैरेटिव तैयार करना चाहते हैं कि इस तरीके का विचारधारा आप अपने घर में चाहेंगे? हम जितने इस तरह के विचारधारा वाले लोग हैं, चाहे आपका चैनल हो या जितनी भी चैनल हो बिहार में, मैं सबका बोलता हूं कि लोग इसको बाइकाट करना स्टार्ट करें। और इसलिए बाइकाट करें
क्योंकि ये गलत विचारधारा को बढ़ाना कहीं से देश हित में नहीं है। पहली चीज, जो भी इस तरह का कार्य करेंगे उनको बाइकाट करना चाहिए। मैं उसका समर्थक हूं इसलिए क्योंकि वो क्रिमिनल था और उसका पूरा फैमिली क्रिमिनल था। सबसे अच्छी बात, क्योंकि क्रिमिनल होना, हम गांव में अपनी घटना कहें, दूसरे तो छोड़ दीजिए, गलती से कुछ हमारे पंचायत के ही लोगों ने हमें पिस्टल थमा दिया, तो मेरे फादर, खुद मेरे फादर, मेरी अपनी हम घटना बता रहे हैं, हम दूसरे की नहीं बोल रहे, फादर ने सीधा मुझे घर से बाइकाट कर दिया। अब बाइकाट करके कहा कि तुम सीधा पटना जाओ, वहां तुम मर जाना, मरा जाना, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। गार्जियन ऐसे होते हैं। कुशवाहा, मैं भी कुशवाहा समाज से आता हूं। हमारे अगर परिवार से कोई क्रिमिनल भी हो जाता है तो उसके फादर, उसके समाज के लोग सपोर्ट नहीं करते। उसी तरीके से देख रहे हैं कि ये ब्राह्मण समाज का एक क्रिमिनल, और हम अपने गांव में भी देखे, अशोक सम्राट नामक एक क्रिमिनल आता था हमारे पंचायत में, उसको उसके समाज के लोग सपोर्ट करते थे। आप सोचिए कि कितना निम्न स्तर का गिरा हुआ समाज सब है कि अपने क्रिमिनल को सपोर्ट करता है, उसको भोज में बुलाता है, उसको खिलाता है, पिलाता है और उसको बढ़ावा देता है, उसको पैसा देता है कि हमारे समाज का वो क्रिमिनल बढ़े। ये क्रिमिनल का समाज है जो भी इस तरह की प्रोपगंडा फैला रहे। बाप को मालूम था उसके कि घर में हथियार है, अवैध हथियार है, पुलिस को सूचना करना चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए थे? पुलिस को नहीं सूचना हुई है सर, एकदम गलत बात है। अब पता कीजिए, हम पता किए हैं, पिता ने ही पुलिस को सूचना दी कि सूचना पिछले का कोई दो दिनों से सर मैं ये हथियार लेके घूम रहा है, कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद जो पिता है उनको थाने में बिठा के रखा गया और पुलिस खुद कह रही थी कि यह मानसिक रूप से बीमार था, ठीक है। जब मानसिक रूप से बीमार है ना, तो उसको इनकाउंटर करने की क्यों जरूरत? अच्छा, मानसिक रूप से बीमार रहेगा? मानसिक बीमार को कभी पिस्टल लेके घूमते देखे हैं क्या आप? तो ये बिहार पुलिस का स्टेटमेंट ये भैया बिल्कुल गलत है। जो भी स्टेटमेंट दिया वो सत्यता कहाँ से परे हो जाएगी? सत्यता से परे है। अगर दी है स्टेटमेंट तो इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। साक्ष्य और प्रमाण से दोनों गलत और आपके मुख्यमंत्री का भी बयान है। मुख्यमंत्री को जो रिपोर्ट मिलता है, मुख्यमंत्री को जाके रूट लेवल पे जाके किसी का, पहला चीज समझ लीजिए सर, उसको अपराधी करार कर दिया। बिल्कुल अपराधी है। क्या कोर्ट ने उसको सजा दी है? बिल्कुल, वो जेल में था, कोर्ट ने उसको बेल पे बाहर है। बेल पे बाहर है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, एक कोई दुर्गांत तो अपराधी नहीं था। दुर्गांत ऐसे ही बनते हैं अपराधी, कोई कुख्यात अपराधी वैसे ही बनते हैं, ऐसे ही लोग को आप जो समाज मारपीट का आरोप था, ठीक है ना, मारपीट का आरोप था, ठीक है। ये कोई पुलिस को मारिएगा, कॉलर पकड़ लीजिएगा, इतना बड़ा पुलिस अगर आपको गाली दे तो आप हाथ नहीं उठाइएगा। वहां पे आप देखे थे पुलिस को गाली देते? उस वीडियो को आप देखिए, और उस वीडियो में एक चीज बताइए। ये तो देखिए, ये जांच का विषय है ना। अगर वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं, आपने बोला समाज के लोग, उस समाज में पासवान जाति के भी लोग हैं जो आज उसके लिए रो रहे हैं, चंद्रवंशी समाज के भी लोग हैं। सारे रोने वाले लोग 500 1000 रुपया वाले हैं। कोई पैसा, ये सब पैसा लेके रो रहा है कि भरत तिवारी हमारे लिए तो भगवान थे। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल। भरत तिवारी जो है वो हमारे लिए आवाज उठा रहे थे और भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे थे, इसलिए वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके आंखों पर चढ़ गए थे। वहाँ के जो नेता हैं वो भी इनके खिलाफ में थे और डीएम से लेकर सीएम तक चाहते थे कि भरत तिवारी का इनकाउंटर हो। वहाँ के ये लोग कह रहे हैं। तो उसका मतलब है कि तो वहाँ के नहीं, अभी सुधाकर सिंह जी ने बयान दिया, तो सुधाकर सिंह भी उसमें इनकाउंटर में सहयोगी होंगे। आपके ओझा जी जो हैं वहाँ के लोकल विधायक, वो भी उसके इनकाउंटर में सहयोगी हैं। आपके हिसाब से कहना है तो उसको गाली क्यों नहीं दे रहे थे? ये भरत तिवारी अपने जो सुजातीय या अपर क्लास के जितनी भी लोग थे उनको गाली नहीं देके बैकवर्ड का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को भी, एसडीएम से लेके डीएम तक सब बैकवर्ड ही था। जो भी बैकवर्ड नहीं, पूरा बैकवर्ड नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से जो मुख्यमंत्री को, नेता को जिसने उसने गाली जो दिया है, जितने भी नेता को गाली दिया है वो सारे नेता बैकवर्ड है। और आप बैकवर्ड फॉरवर्ड करने की बिहार में साजिश चल रही है, और साजिश का कारण है कि बैकवर्ड समाज का, भाजपा का नेता, बैकवर्ड समाज का नेता मुख्यमंत्री बिहार के शीर्ष पद पे बैठ गया। इसका सबको नैरेटिव गलत तैयार करना है कि मुख्यमंत्री का नैरेटिव गलत तैयार। अरे इससे पहले नीतीश कुमार भी तो बैकवर्ड ही थे ना। बिल्कुल बैकवर्ड थे, है ना। लालू प्रसाद यादव भी बैकवर्ड ही थे, अपने दम पे थे, ठीक है, किसी के लेकिन पे नहीं थे। लेकिन एक बात बताइए, तो नीतीश कुमार का जो मॉडल था, सुशासन मॉडल, ठीक है,
उसमें तो नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि भैया हम जो है कोर्ट किस लिए बना है, उनका बयान भी वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा। और सम्राट चौधरी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। जदयू के लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी को बनाया है। अब देखिए अब बताइए आप वही योगी मॉडल को बिहार में लागू भाई साहब, यहाँ के वहाँ के योगी के, बिहार के जो योगी के समर्थक हैं आज सम्राट चौधरी के विरोधी हैं। अब ये समझिए कि वहाँ का योगी मॉडल बहुत सक्सेसफुल था। अरे भरत तिवारी भी योगी मॉडल का ठीक है, समर्थक तो था। ये तो बड़ा सवाल है ना, इनकाउंटर मॉडल क्या सही है? आज आप सम्राट आज बिहार पुलिस का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके जाति का मुख्यमंत्री है, इसलिए आप समर्थक बने हुए हैं। बिहार पुलिस का आज इनकाउंटर का समर्थक बन रहे हैं। आप अगर उसका इनकाउंटर नहीं होता, अगर हम तो इनकाउंटर के बहुत समर्थक नहीं है और ना उसका इनकाउंटर हुआ है, वो बाई चांस उसका डेथ हुआ है, ठीक है, उसके अंडकोश में, जैसा कि रिपोर्ट में है कि अंडकोश में उसको गोली लग गई, ठीक है। आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गलती से कभी कभी क्या होता है, जो हम तो यही मानते हैं हमारे जैसे लोग कि नहीं एक सेकंड सर, पैर में क्यों नहीं मारेगा? क्यों मारेगा जब हथियार फेंक चुका था? वीडियो में आप देखिए, वायरल वीडियो जान रहे हैं, उसका वीडियो जान रहे हैं। उसके बाद हथियार के पीछे अगर हम यहाँ पे एक हथियार रख ले और दूसरा हथियार निकाल के टान दें तो क्या दो हथियार, वो 4 रखा होगा? वो क्रिमिनल है तो 4 रखा होगा, 2 रखा होगा, उससे आपको क्या मतलब? आपने पुलिस का FIR पढ़ा है? पढ़े हैं। क्या लिखा है पुलिस के स्टेटमेंट में? पुलिस के FIR में आप एक हथियार था उसके पास, ठीक है, उसने, पुलिस ने लिखा है कि पिस्टल था, अवैध पिस्टल जो है भरत तिवारी के पास था, उसने 10 से 12 राउंड फायरिंग की, ठीक है। बताइए, भरत तिवारी 10 से 12 राउंड फायरिंग करता है और एक भी पुलिस कर्मी घायल नहीं होता है। पुलिस कर्मी घायल कैसे नहीं हुआ है? कहाँ हुआ है कर्मी घायल? कहाँ हुआ है बताइएगा? और उसमें कहीं एडमिट नहीं है, पुलिस के स्टेटमेंट में पढ़िए। और बरामद कितना गोली, सुनिए, बरामद कितना गोली हुआ? अगर 10-12 राउंड फायरिंग हुआ तो 10-12 खोखा मिलना चाहिए, 2 खोखा बरामद हुआ है। वहां के जो स्थानीय हैं वो कह रहे हैं कि 3 गोली मारी गई हमारे सामने, फिर बाद में ये 5 गोली कैसे भरत तिवारी को लग गया? अब देखिए, ये सब जांच का विषय है, जांच का विषय है। अगर शासन पे सवाल उठ रहा है, मैं उसके खिलाफ हूं। और एक जातिगत भेदभाव की भावना बिहार में क्रिएट की जा रही है, नैरेटिव तय की जा रही है कि पिछड़ा समाज का मुख्यमंत्री है तो बेईमान है, और यूपी का मुख्यमंत्री इनकाउंटर मॉडल चला रहा है तो वो अच्छा है और यहाँ का खराब है। एक ही समाज के लोग वहाँ के मुख्यमंत्री को सही समझा रहे हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री को गलत समझा रहे हैं। ये 2 नाव की सवारी नहीं चलेगी, चलेगी एक ही नाव की। या तो आप इनकाउंटर के समर्थक बनिए या इनकाउंटर के विरोधी बनिए। यूपी का इनकाउंटर सही और बिहार का इनकाउंटर गलत, ये नहीं चलेगा। 2 चीजें नहीं चल सकती। आपको योगी का इनकाउंटर सही लगता है? हमको तो दोनों सही लग रहा है। अगर प्रशासन को अगर डर नहीं रहेगा प्रशासन का, तो यहाँ पे जेल वेल बंद कर दिया जाए। बिल्कुल, काहे उस तरह के दुर्दांत अपराधियों को मारेंगे नहीं तो कैसे होगा? मतलब मारपीट का आरोपी दुर्दांत अपराधी हो गया। अरे भाई साहब, ये सब करेगा अभी? मानसिक बीमार पहला जो है मुख्यमंत्री की चौधरी, जिनके ऊपर हत्या का आरोप लगा था, अगर लालू प्रसाद यादव उस टाइम इनकाउंटर करा दिए होते तो? हत्या का आरोप नहीं, ये बताइए, राजनीतिक आरोप था, उनमें कोई सत्य, अरे जांच के बाद पता चला ना, सत्य नहीं था। कोर्ट ने ना ये किया, ये राजनीतिक आरोप लगाई गई थी। ये भी इसे हो सकता है कि कोई आरोप हो इस पे, या सच में मानसिक, मतलब ये बंदूक लाने हुए इस पे, या सच में ये मानसिक रूप से बीमार हो। अच्छा, आप समर्थन कर रहे हैं उसका? मतलब सच में मानसिक रूप से बीमार, मानसिक रूप से बीमार रहेगा, बंदूक रखेगा एकदम। हाँ, तो उसको बाप चमेटा मारता बढ़िया से, रात में हाथ पैर बांध देता बाप, हाथ पैर बांध के। हम लोग के इधर देखे हैं गांव में, जो पगला जाता था उसको हाथ पैर बांध के पिलर में बांध दिया जाता था। कहना ये उसका बाप बांधा। तय कौन करेगा? कोर्ट तय करेगा ना कि ये पागल था कि नहीं था। अब तो मर गया, अब कहाँ से मेंटल चेक होगा? अग्नि के बाद निकालिएगा? नहीं, तो उसी तरह हो जाता। सम्राट चौधरी की अगर इनकाउंटर हो जाता तो लोग अपराधी ही मानते। तो होता। अब तो जो नहीं हुआ, अब तो मुख्यमंत्री है। हाँ, अब कहाँ मामला है सब? देखिए, अब मरा हुआ मुर्दा को आप लोग नहीं उड़ाइए, एकदम नहीं। ये सब आप जाति और इनकाउंटर का समर्थन कीजिएगा तो सवाल तो उठेगा ही। योगी मॉडल सही, सम्राट मॉडल गलत नहीं चलेगा। या तो दोनों को कहीं सही, योगी मॉडल भी गलत है, सम्राट मॉडल भी गलत है। तो अगर जहां भी फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, वहां के दोषी जो पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। आपको पता है ना कि मुंबई में क्या हुआ था, तमिलनाडु में किस तरह से ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो होते हैं किस तरह से आगे चलकर इसका फायदा उठाते हैं। मुंबई ने सबको देखा है।
तो आप मानते हैं देखिए, किसी एक चीज तरफ इफेक्ट का साइड इफेक्ट होता है, मैं मानता हूँ, हम्म, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ हम्म, अच्छी चीजें करने निकलिएगा तो उसमें खराब चीजें भी होगी, हम्म। ठीक है, और सही के साथ त्वरित खराब न्याय की होगी। प्रक्रिया हमको जो लगता है इनकाउंटर जो मॉडल है वो सही नहीं है। आपका संविधान भी इसका इजाजत नहीं देता है। बिल्कुल आप एक तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं, है ना, संविधान की बात करते हैं, संविधान काला दिवस भी मना रहे हैं आज, आज बना रहे हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए एक तरफ आप इंदिरा गांधी का आपातकाल का विरोध कर रहे हैं, इमरजेंसी का, कि भाई संविधान का हनन हुआ, तो आप भी तो ये इनकाउंटर करा के संविधान को खत्म कर रहे हैं। देखिए, इसमें दो पक्ष है। इनकाउंटर किस परिस्थिति में हुए, ये जांच का विषय है। जो आप बोल रहे हैं, हम खुद ही जज बन जाते हैं, हम ही खुद ही कोर्ट लगा लेते हैं। मीडिया का सबसे बड़ा कारण हो गया है कि आज मीडिया में कोर्ट चलने लगा मतलब है। सवाल पूछना छोड़ दिया नहीं, जाए, एकदम सवाल पूछना नहीं चाहिए। पूछा आप जाए, नहीं अब कह दीजिए नहीं एकदम बिहार पुलिस सवाल बहुत पूछिए, बढ़िया कर लेकिन रही निर्णय है। मत दीजिए। निर्णय नहीं दे रहे, सवाल ही तो निर्णय पूछ नहीं रहे दीजिए, हैं। आप लोग निर्णय अगर दे रहे हम हैं। लोगों ने सवाल नहीं पूछा होता हाँ। तो क्या न्यायिक जांच बैठती इस पर? एकदम देखिए, नहीं बैठती। जो न्यायिक जांच है, जनता का मांग होता है, जनता का मूवमेंट होता है, जनता का मांग हम रखेंगे, जो बिल्कुल जनता का जो मांग, मैसेज रहेगा वो सामने रखेंगे बिल्कुल। ही। तो मुख्यमंत्री जी ने अच्छा निर्णय लिया, समाज हित में निर्णय लिया कि उस चीजों की जांच बैठाई, और जांच हो रही है। जांच से जो निर्णय होके आएगा वही सत्य माना जाएगा, माना जाएगा ना? एकदम सत्य माना जाएगा। उसमें जो भी घटना होगी वो चीजों को माना जाएगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए कि सम्राट चौधरी भी मान रहे हैं कि भाई पुलिस कर्मियों ने गलत किया है, तब तो सस्पेंड किया। देखिए, नहीं और जो सस्पेंशन कई कारण से होता है एसडीपीओ भाई का साहब। एसडीपीओ कई कारण से, इसी कारण से हुआ हम है ना? बता रहे हैं ना, कई कारण और भी कारण हम दे रहे हैं। हाँ, क्या कारण जब बताइए? सामाजिक मूवमेंट होता है, हम्म, ठीक है ना, देखिए मूव किसी को नहीं मानती है। प्रशासन का भी परिवार है, शासन का भी परिवार है। आपके भी किसी घर से पुलिस प्रशासन में लोग होंगे, निश्चित रूप से हमारे घर से भी होंगे, हमारे घर में भी प्रशासन और आईएएस लोग हैं। तो देखिए, सबका जिंदगी है। आप उस जगह पे जहां मूवमेंट होने की संभावना है, जहां पे बड़ी चीजें होने की संभावना है, तो सरकार अपना पक्ष रखने के लिए सीधा सीधा उसको तत्कालीन सस्पेंड करती है। किसी भी जगह पे आप देखेंगे, जब मूवमेंट सामाजिक मूवमेंट बनने वाला होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर जैसे मतलब क्रिमिनल माइंडेड सपोर्टेड लोग भी आज के डेट में मूवमेंट बना रहे हैं। गलत गलत लोग जाके उसके घर पे एक से एक कार्य कर रहे हैं। भाई वो कोई क्रांतिकारी था, वो तो तमाम तो बीजेपी के लोग नेता जा रहे हैं, तो सब गलत है। अच्छा, बीजेपी के कोई बीजेपी का आधिकारिक बयान भी सुने हैं क्या? कोई गलत है? पूरा गलत लोग हैं। पूरा जनता दल यूनाइटेड के लोग नेता कर रहे हैं कि हाँ जी जांच होने चाहिए मामले का, बिल्कुल जांच होनी और चाहिए। हम जांच हो रहा है, सवाल उठा है, सबकी तो सर, कह ही जांच रहा हो रहा है। जो बोल रहे हैं अशोक चौधरी, उससे पहले से जांच हो रहा है। कोई बताइए कि सम्राट चौधरी का मतलब या फिर कोई बीजेपी का ऑफिशियल आया हो कि ना बिहार पुलिस ने सही किया है? क्या बताइए कोई ये ऑफिशियल। भी नहीं है ना कि कोई गलत किया है। तब जब आज के बिहार जांच पुलिस- नहीं, आप लोग हाँ। समाज की मांग को, है ना, भीड़ की मांग को आप लोग जातीय रंग दे रहे हैं कि भाई बिल्कुल, जातीय रंग, भरत ब्राह्मण समाज दे रहा भरत है, तिवारी और ब्राह्मण क्रिमिनल का- है, हाँ। तो इसलिए मीडिया क्रिमिनल वाले के हल्ला कर रहे सपोर्टर हैं। सभी क्रिमिनल है। मैं जितना क्रिमिनल माइंडेड है, सभी वो सपोर्टर क्रिमिनल है या ना हाँ। नहीं है, ये कोर्ट तय करेगा ये ना। अब आप क्यों समाज तय तय कर कर रहे रहा हैं? है। आप क्यों तय कर रहे उसके हैं समाज के लोग तय कर रहे कि वो हैं। क्रिमिनल है? हाँ, क्रिमिनल के सपोर्टर है। अब मैं जितने और सुनिए, सर, मैं और जितने सुनिए, सपोर्टर को मैं एक और सुनिए आमंत्रण एक देता सवाल, हूँ, एक सपोर्टर को आमंत्रण देता हूँ, सभी सपोर्टर परिवार से अपने अपने बेटा को, एक बेटा को निकालने की क्षमता है तो एक एक बेटा को भरत तिवारी जैसा बना के दिखा दे। अगर वही उदाहरण है तो सब लोग अपना अपना बेटा निकाले घर से। देखिए हर हाँ। क्रांतिकारी उस दौर का पागल ही होता है। अच्छा, अगर हाँ। भगत सिंह पागल नहीं होते भगत सिंह पागल थे तो अंग्रेजों के पागल ही थे ना। कैसे पागल थे सर? कब कहिएगा ना, जो कैसे? अपना घर परिवार छोड़ के हाँ। समाज और देश के लिए लड़ने मिटने को लिए तैयार है, उन्होंने भी तो हथियार उठाया था। यहाँ देश से लड़ाई हो रही है। हो ही रहा था ना। मतलब यहाँ पे सम्राट चौधरी विदेशी हैं। आपका कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते क्या हैं? अब सम्राट अगर चौधरी सिस्टम जापान करप्ट से है कि नहीं है ये बताइए। सिस्टम कुछ करप्ट नहीं है। नहीं है सिस्टम अपना काम करप्ट। कर रही है। आज ऋषुश्री का मामला तो देखिए ना, सारे तो आईएएस अधिकारी बच गए। भाई जो
चल रहा है यहाँ तो सब दिन, कौन चोर नहीं है? हाँ? आपको मौका नहीं मिला, नहीं तो आप भी चोर हो आप जाइएगा। बताइए, थाने में जाइए, हाँ। बिना घूस का कोई काम होता है हम क्या? तो बोल तो रहे हैं कि हम तो सब ऊपर चोर से हैं। लेकर नीचे तक है। तो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं सम्राट तो जी। फिर अंग्रेज का लगातार सिस्टम का और लगातार इसके सिस्टम में सस्पेंशन क्या कर अंतर रहे हो गया हैं, भाई? लगातार सस्पेंशन कर रहे हैं, क्रिमिनल मारे जा रहे हैं। कोई भी क्रिमिनल होंगे, गलत करेंगे, वो मारे जाएंगे। देखिए सुशासन का सरकार ऐसे ही डेवलप होगा, नहीं तो भारत बिहार में फिर से हम लोग आप भिखमंगे लोग की स्थिति में है और भिखमंगा हो जाएंगे। कंपनी नहीं आएगी, सारा चीज बदलाव नहीं होगा, आपके घर में रोजी रोजगार नहीं आएगा और बिहार बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, हाँ, अभी एकदम रोजी रोजगार खूब आ रहा है। बिल्कुल आएगा। आप 1 साल सम्राट जी को समय दें, हाँ। बिहार अगर नहीं बदल दिया, नीतीश जी से लंबी लाइन अगर नहीं अच्छा खींच दी, बताइए तो, हाँ, तो फिर आप देखिए बताइए तो सम्राट जी अभी क्या कर लिया के सरकार सम्राट में? जी जितना किए हैं और जितना उनका बड़ा विजन है ना, हाँ। ठीक है, पीपीपी मॉडल, जहाँ जा रहे हैं पीपीपी सुनिए, मॉडल। पीपीपी मॉडल पूरा देश चल रहा है। हाँ। सरकारों के पास खजाना खाली है, खजाना ठीक एकदम है? चरमरा गया है। खजाना ऑलरेडी खाली है। और जो व्यवस्था है आज के डेट में, जितने सरकारी कर्मी हैं, मैक्सिमम सरकारी कर्मी का हालत यही हो गया है कि उनको मौज का खाना है, ठीक है? तो ये व्यवस्था जिस दिन सुधर जाएगी, फिर से लोग सरकारी किसको मौज में खाना है? सरकारी कर्मियों को खाना है ना। हाँ। इसी सिस्टम के खिलाफ ना भरत तिवारी आवाज उठा अच्छा, तो रहा था। भरत तिवारी का विधायक भाई कहाँ था? एसडीएम जो है, भरत तिवारी का डीएम विधायक जो कहाँ है, था? एसडीएम है, अच्छा, डीएम है, जो उसके वहाँ पे जाति के के नेता कहाँ थे? बाढ़ पीड़ित थे, उनका काम नहीं करेगा, पर सरकारी फंड खा जाएगा लोग, तो ये सवाल नहीं पूछे जी। शाहाबाद में ये तो सबसे मुर्दों का साधु देश है। नहीं, यहाँ पे कोई आप जाग जाए तो वो पागल हो जा रहा है। भैया उसको जागना था, अनशन करता। भैया उसको जागना था तो एक दिन अनशन कर लेता, एक दिन क्रांतिकारी कार्य कर लेता, कुछ करता, अच्छा चीज करता। बंदूक उठाने की जरूरत नहीं थी। आरटीआई एक्टिविस्ट मारे गए, कितने पत्रकार देश में मारे गए, बिल्कुल मारेंगे कि नहीं मारे गए? बिल्कुल गए। क्या बदलाव आ गया? देखिए, बदलाव लाने के लिए हथियार ही एक लास्ट रास्ता नहीं है भाई साहब। दूसरा चीज, जो आप जिस बात का अगर हम पक्ष ले रहे हैं, हम आप देखिए, उस समाज का शाहाबाद में जिस समाज से भरत तिवारी आते थे, उस समाज का सबसे ज्यादा विधायक मंत्री है आज के डेट में। बहुत सारे सांसद, पूर्व विधायक, मंत्री हैं। क्या सब मुर्दा थे? उसका खुद का विधायक जो आज उसके पीछे लगा हुआ है, उसी की जाति का है, ओझा जी। क्रांति अगर करनी थी तो ओझा जी से कह दिन। पास के विधायक अच्छा सुनिए ना भाई साहब, ओझा जी जो उसके विधायक हैं, स्थानीय विधायक के कै गो पिटीशन दिया, वो कै गो पिटीशन दे के जाके विधायक जी को कहा, विधायक जी को गांव में बुलाया कि भैया ये सब चीज खराबी है। तो सबसे दोषी तो वहां का लोकल विधायक है ना जी, स्थानीय विधायक। तो आप उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? क्योंकि आपके जाति का है, जातिगत भावना लेके चल रहे हैं। और वो सारी जाति, मतलब मुख्यमंत्री से कोई सवाल ना पूछे? अरे बिल्कुल सवाल पूछे, लेकिन बाप रे बाप, अति पिछड़ा है, सवाल पूछ देगा तो उसको जातिवादी घोषित कर दीजिएगा। समाज लग रहा है कि माथा पे भरत तिवारी को लेके घुमा रहा है। मतलब सम्राट चौधरी से सिर्फ कोई नहीं सवाल पूछेंगे भाई, सब पूछे, लेकिन तरीका है, मंच है, सही तरीके से पूछिए। आप नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, दिन भर एक ही मुद्दा, भरत तिवारी कौन है भाई? भरत तिवारी एक चोर चोट्टा का नैरेटिव तैयार हो रहा है, क्रिमिनल है, चोर चोट्टे का आप नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल समाज को दो पक्ष में बांटने की है। समाज हमारा एक होगा। आज ब्राह्मण समाज अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 1% बुरे समाज हो जाएंगे ब्राह्मण में तो पूरा ब्राह्मण समाज बुरा हो जाएगा। मैं उस समाज के लिए बुरा नहीं बोल रहा हूँ। मेरा बुरा कहने का वो 1% है जो क्रिमिनल माइंड को सपोर्ट कर रहे हैं, और 1% स्वर्ण की जातियां हैं जो भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। 99% स्वर्ण की भी जाति उसका विरोध है। अंदर मन से देख रहे हैं कि अंतर मन से भी देख रहे हैं कि वो गलत किया है, वो क्रिमिनल है, वो हथियार उठा रहा है। अभी सिर्फ सरकारी जाति ही विरोध में है, नहीं और कोई विरोध में नहीं दिख रहा है भरत तिवारी जो चुप भी है वो सरकार के सपोर्ट में है। तो देखिए, भले सबसे बड़ा समर्थक सरकार का सपोर्टर है। जो चुप है वो समझिए सपोर्टर है सरकार का, वो विरोधी नहीं हो सकता है। हाँ, हम उसको अपने पक्ष में रखते हैं। ये तो मतलब ऐसा भी मुद्दा है कि जिस पर जितनी बहस के जाए अंत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो मतलब विषय है कि आखिर भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, रास्ता कौन सही है, शांति के रास्ता सही है सुधर जाना या फिर, है ना, ये बहुत बड़ा मतलब डिबेट है। जिसे होता है ना कि शाकाहार अच्छा है कि मांसाहार अच्छा है, दोनों खाने वाले इसको कोई डिबेट खत्म नहीं कर सकता। इसलिए कुछ ऐसी बातें होती हैं
जिसका कोई समाज को समाज हित में हाँ सोचना चाहिए। लेकिन समझना चाहिए हाँ, कि भरत तिवारी भी कुछ जगह पर सही थे, कुछ जगह पर गलत थे। जहाँ यह गलत है हम गलत हाँ का विरोध कर रहे हैं, जहाँ वो सही है बिहार हम पुलिस उसका भी समर्थन करते हैं। कहीं पर सही है, कहीं पर गलत है। तो लेकिन समझना होगा कि आखिर इस तरह की परिस्थितियां क्यों बन रही है, आखिर लोग इस तरह से उग्र क्यों हो रहे हैं, आखिर लोग जो हैं हथियार उठाने पर मजबूर क्यों हो जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि बिहार पुलिस को गोली चलानी पड़ रही है। तो अगर गहन चर्चा विषय कीजिएगा इस पर, तो कहीं ना कहीं हम घूम फिर के शिक्षा पर ही आएंगे, जी, शिक्षित है हो ना। गया समाज तो बंदूक नहीं हाँ उठाएगा भाई घूम साहब। फिर के आएंगे कि भाई शिक्षा होना बहुत जरूरी है, जो शिक्षित होंगे, गरीबी को हाँ, खत्म करना बहुत बहुत जरूरी है। जहाँ गरीबी रहे, इंडस्ट्री लाना हाँ पड़ेगा। जहाँ गरीबी है वहाँ पर अपराध है ना। जी बिल्कुल। जहाँ पर शिक्षा की कमी है, लोग जागरूक वहाँ कम है, अपराधी है। वहाँ पर भ्रष्टाचार ज्यादा है। हाँ, अपराध है, भ्रष्टाचार है, होगा। तो ये सब, इस पे भी चर्चा करने की जरूरत है कि बिहार कैसे बेहतर हो। जातीय भावना से आगे निकलते हैं और बिहार को बेहतर करने के लिए सोचें, और बातचीत यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।